बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स का नाम से जाहिर है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर रही बल्कि एक ही जगह पर खड़ी हुई हैं। तो जो स्टेशनरी वेव्स है उसका जो दूसरा नाम है उसको हम स्टैंडिंग वेव्स का नाम भी देते हैं कि वो आम वेव्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करती। तो इसलिए स्टेशनरी वेव्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये उस वक्त बनती हैं कि जब दो एक जैसी वेव अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हैं। तो जब वो आपस में कंबाइन होती हैं तो बाज़ जगह के ऊपर उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है और बाज़ जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो रिजल्टेंट जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव बनती है जिसको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर इन दैट मीडियम। तो जब एक मीडियम के अंदर वो आपस में इस तरीके से मिले कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। जैसे हमारे पास ये दो तरह की वेव मैंने शो की है, ये सॉलिड लाइन के साथ, दूसरी ये डॉटेड लाइन के साथ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जब आपस में कंबाइन हो रही है तो क्या हो रहा है कि देखो बाज जगह के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम और बाज जगह पर मिनिमम है। और ये हमेशा रहेगा जब तक वो इस तरह की कंडीशन रहेगी कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। तो आपको मुसलसल ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट है एन वाले, ये बस यहां पर मौजूद है, ये हरकत नहीं कर रहे और दूसरे ये हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वेव है उसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो पॉइंट्स जिनको हमने एन से शो कर रहे हैं इनको हम नाम देते हैं नोड्स का। और नोड ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है क्योंकि वो मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब जो दूसरे जो पॉइंट है उनको हम कहते हैं एंटी नोड, और एंटी नोड को हम डिफाइन करते हैं कि स्टेशनरी वेव्स के ऊपर वो पॉइंट जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो एंटी नोड है इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है। तो ये आप नीचे से भी हो सकता है ऊपर से भी हो सकता है, तो दोनों तरफ जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम है उसको हम नाम देंगे एंटी नोड का। अब स्टेशनरी वेव्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको मालूम होना चाहिए कि दो कंसेक्टिव नोड या एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं वो होता है लैम्डा बाय 2। आप देख सकते हो इस वेव के अंदर एन और एन ये हाफ वेव बन रही है तो लैम्डा बाय 2। इस तरह एंटी नोड और एंटी नोड ये हाफ वेव बन रही है तो लैम्डा बाय 2। तो दो कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा बाय 2, जबकि एंटी नोड और नोड के दरमियान जो कंसेक्टिव डिस्टेंस है वो है लैम्डा बाय 4। तो वह पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। अब इस तरीके से आप क्योंकि आपने डिफाइन किया है जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, कैसे कि जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो नोड होते हैं वो मूव ही नहीं करते, वो रेस्ट में होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो इसलिए चूंकि वो मूव नहीं कर रहे इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। तो एनर्जी दो नोड्स के दरमियान वो बाउंड हो जाती है, ट्रेवल नहीं करती। तो वो एनर्जी वो सिर्फ दो नोड्स के दरमियान ही ऑसिलेट करती रहेगी, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। तो इसलिए जो नोड पार्टिकल है वो रिमेन एट रेस्ट, तो एनर्जी कैन नॉट फ्लो बट रिमेन स्टैंडिंग बिटवीन नोड्स ऑफ मीडियम। तो इसी वजह से हमने इनको स्टैंडिंग वेव का नाम भी दिया है। अब जो चूंकि वो जो दो नोड्स के दरमियान जो एंटी नोड है, क्या होगा कि जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उस वक्त जो एनर्जी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मेन पोजीशन से पास आउट होकर रहे होंगे तो एनर्जी उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर देखा था कि मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोजीशन के ऊपर या मेन पोजीशन पर वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन टू नोड्स, लेकिन वो ट्रेवल नहीं करती। तो चूंकि ट्रेवल नहीं करती तो इसलिए हम उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या दूसरा नाम स्टेशनरी वेव्स। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है स्टेशनरी वेव,
उससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8.3। वो कहता है इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग टू गिव रेज टू स्टेशनरी वेव, कि एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर दो वेव सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करें तो क्या वहां पर स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं? तो इसका जवाब है नो, कि जब तक एक जैसी वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो स्टेशनरी वेव कभी भी नहीं बनेगी। और स्टेशनरी वेव्स तभी बनेगी जब जो दो आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। तो इसलिए हम लिखेंगे द नो स्टेशनरी वेव्स कैन बी produced for two identical waves traveling in same direction. It can only be produced for two identical waves traveling in opposite direction. कि जब वो opposite direction में travel करेंगी तब तो पॉसिबल है, सेम डायरेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो शामिल है वो है 8.6 और वो है व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। तो इसके लिए आपको मालूम है कि जो सॉलिड्स हैं वो लेस कंप्रेसिबल हैं, तो चूंकि कंप्रेसिबल लेस है उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कम होता है, बल्कि ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो सॉलिड्स लेस कंप्रेसिबल हैं तो उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होता है और उनकी डेंसिटी भी ग्रेटर होती है। तो इसलिए उनके अंदर जो साउंड है वो फास्टली ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि जो v है वो बराबर है e ओवर रो, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये ज्यादा है तो v भी ज्यादा होगी। और आपने याद रखना है कि जब दो डिफरेंट मीडियम्स को हम कंपेयर करेंगे तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब चूंकि उसने कहा था सॉलिड और गैसेस, तो ये दो डिफरेंट मीडियम है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला जिसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज हुआ ये हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.10। वो कहता है एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, कि जो साउंड है वो जो गर्म हवा में क्यों तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू गैमा p ओवर डेंसिटी। ये फार्मूला हमने लिखना है कि जब हमने दो एक जैसे मीडियम को कंपेयर करना है। अब चूंकि वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों सेम मीडियम है तो गैसेज ही, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया जिसके अंदर प्रेशर आ रहा है। अगर डिफरेंट होता है तो हम वो पीछे वाला यूज करते जिसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था। तो देखो इस फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो चूंकि डेंसिटी जो वार्म एयर की वो लेस होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर, तो जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो ग्रेटर है इन वार्म एयर एज कंपेयर टू देन दैट ऑफ कोल्ड एयर। होप फॉर द बेस्ट। और आज हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा वो सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए।